बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम होस्ट कॉलम निगार आफ्ताब इकबाल साहब ने खुद अपने वीलॉग में वो इंकशाफात कर दिए हैं कि अब सब हैरान हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब के वीडियोस को, ऑडियोज़ को, सब कुछ बनाया गया, सब कुछ चलाया गया, इसके पीछे कौन है, क्या करता रहा है, खुद एतराफ़ सामने आ रहा है। और अब तो सीनियर सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं कि ये इस पर तो सज़ा हो सकती है। अब आप देखिए कि आफ्ताब इकबाल साहब ने खुद सब कुछ बताया है, सारी कहानी बताई है, और जो उन्होंने वीलॉग में जिक्र किया है मैं आपके सामने वो सब चीज़ें रख रहा हूँ। अब आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था, अब ये इमरान खान साहब की बात हो रही है कि जब यानी इमरान खान मेरे पास आया करता था तो कहा करता था आपने नवाज शरीफ को क्या खूब फांसा है, अब आप इसको ये कर दें, अब आप वो कर दें, और मैं ये सब रिकॉर्ड किया करता था। यानी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, ये इतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और वो जब आर्मी चीफ के पास आते थे तो उनकी हर चीज़ वो रिकॉर्ड करते थे। ये एक बहुत बड़ा इतराफ़ है। अब सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि इस पर तो कोर्ट मार्शल हो सकता है, और इमरान खान साहब भी अब ज़्यादा खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को कहा है, आफ्ताब इकबाल ने बताया कि फिर मैंने ये सब बातें इमरान खान के सामने रखी तो उनका क्या जवाब था कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। और आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि मैंने क्या मशवरा दिया जनरल कमर जावेद बाजवा को कि किस तरह चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी, उसका भी जिक्र करते हैं। फिर जावेद चौधरी के हवाले से भी बात करते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा उनसे भी नाराज़ है कि उसने ये क्या कह दिया, और वो सारी कहानी वो एक अलग किस्सा है। अब पूरा मतन मैं आपको यानी जो कुछ उन्होंने कहा है आफ्ताब इकबाल साहब ने वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक जिम्मेदार शख्सियत है। अब हर तरफ आप देखिए सीनियर सहाफ़ी जो इमरान खान के मुखालिफ भी हैं वो भी इस वीडियो को, इनके वीलॉग के क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं, इस पर तबसरे कर रहे हैं, सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक और बात कर दी है, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, जो अब इस वक्त तमाम अखबारात में, तमाम जगह पर, तमाम मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि अब शायद इमरान खान साहब इस चीज़ का जवाब भी दे रहे हैं। ये वीडियो और ऑडियो टेप्स या ये सारा कुछ हो रहा है, और उसकी भी बात हम करेंगे। अब आप खुद सुनिए कि आफ्ताब इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, क्या इंकशाफात कर रहे हैं। तो मैं फिर बताऊंगा, फिर मैं रिवील करूंगा कि ये कितने पानी में है। ये लर्जा खेज था, और लर्जा खेज इमरान के लिए नहीं, खुद जनरल बाजवा के लिए कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और मुझे कहता था कि आपने नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है, और अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें। अब ये बता रहे आफ्ताब साहब कि जी बाजवा साहब कह रहे थे कि जी मैं इसकी फ़ोन टेप्स किया करता था और ये मुझे कहता था जी ये कर दें, वो कर दें ये नवाज शरीफ के साथ। और आगे मजीद इंकशाफात कितने गुस्से में थे वो सब आफ्ताब इकबाल साहब खुद बता रहे हैं कि इमरान खान की एक तकरीर थी और उसके बाद फिर ये जब फ़ोन होता है उसमें फिर किस तरह गुस्से में नजर आते हैं बाजवा साहब, और फिर क्या क्या करते हैं कि तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। अब मैंने कहा भी जनरल साहब ये बात आपने गौर किया है कि ये आपके कितने खिलाफ जाएगी? कहते मैं नहीं अब घबराता, मैं नहीं डरता, जिसका मतलब ये था। तो कहने लगे कि मेरे पास ऐसी 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 उसकी चीजें जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, खुद रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे उससे लगा कि जनरल साहब छोटे से जेम्स बॉन्ड भी हैं, यानी खुद रिकॉर्ड की हुई हैं, बार बार इस पर कह रहे हैं, इकरार भी कर रहे हैं, इतराफ़ भी कर रहे हैं बार बार कि मैंने इमरान खान की ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं, मेरे पास है, मैं खुद टेप करता था। ये खुद आफ्ताब साहब बता रहे हैं कि एक चीज़ कि मैं खुद रिकॉर्ड किया करता था, या उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जोर देते हुए कहा कि मैं खुद करता था, फैज को भी नहीं पता। फैज को भी जैसे एकदम जैसे कहते हैं ना, फैज को सिक्योर करते हुए, यानी अब वो शायद जनरल फैज को बचा रहे थे या जो भी वजह, कहते मैं खुद करता था, कोई और नहीं, फैज को भी नहीं पता, ये सब रिकॉर्डिंग हर चीज मैं खुद करता था। और इसके साथ साथ मैंने महसूस किया, ये मेरे अंदर के सो कॉल्ड घाघसी ने ये महसूस कर लिया कि ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या ओनस सारा अपने ऊपर लेने के उसमें। जाहिर है कि रिकॉर्ड हुई होगी गुफ्तगू, रिकॉर्डिंग्स बेशुमार होती हैं। तो कहने लगे कि फैज को भी नहीं पता, मैं खुद करता रहा हूं, मैंने खुद किया, खुद करवाया रिकॉर्ड, और मेरे पास बहुत सारी चीजें। अब ये देखिए, ये आफ्ताब इकबाल साहब एक चीज बता रहे हैं कि बार बार उनका एडमिशन था कि मैं खुद करता रहा हूं, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं और ये सब कुछ है, जो मैं फिर बताऊंगा, फिर मैं रिवील करूंगा कि ये कितने पानी में है। ये
कि जी इमरान खान बाज नहीं आ रहा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने में, मेरे पास एक एक चीज़ है, फिर मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ सामने लेकर आऊंगा। तो यानी ये सब बातें होती रही हैं। अब देखिए कि वो जावेद चौधरी के हवाले से क्या कहते हैं बाजवा साहब, क्योंकि जावेद चौधरी साहब भी कॉलम में लिख चुके हैं। अब वो भी ये शिकवा करते हैं बाजवा साहब कि जी जावेद चौधरी फोन किया। अब इसके ऊपर बल्कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जावेद चौधरी मेरे सामने बैठ के ही बात करें, और मैंने बार बार फोन भी किया है, ही डजंट टेक माय कॉल्स। तो ये जनरल साहब का वर्जन। अच्छा, आगे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं, मैंने जनरल साहब को कहा आपने ये सोचा है ये बात आपके कितना खिलाफ जाएगी? जनरल साहब ने कहा मैं अब नहीं डरता, मैं अब नहीं घबराता। यानी बाजवा साहब अपने गुस्से की आखिरी स्टेज पर थे। अभी आफ्ताब इकबाल साहब की रीडिंग है कि जिस तरह वो रीडिंग थी ना कि जी इमरान खान और ये तहरीक इंसाफ इनकी हुकूमत रही तो मुल्क जो है उसको नुकसान हो जाएगा, मुल्क ख़राब हो जाएगा, मुल्क के लिए तबाही है। ये आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने जावेद चौधरी साहब को कहा। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम में लिखा है, तो बाद में उन्होंने फिर मंसूर अली खान साहब को फ़ोन करके कहा जी मैंने ये बात नहीं की। तो बहरहाल तो अब वो बता रहे हैं, आफ्ताब इकबाल साहब की रीडिंग ये है, एक तो रीडिंग उनकी थी जब बाजवा साहब की, एक रीडिंग आफ्ताब इकबाल साहब की है कि इतने गुस्से में थे कि वो गुस्से की आखिरी स्टेज पर थे कि जब मैंने उनको कहा कि ये सब बातें जो आप करें आपके खिलाफ जाएंगी, तो कहते मैं अब नहीं घबराता। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जोर देते हुए कहा कि मैं खुद रिकॉर्ड किया करता था, मुझे लगा जनरल साहब में छोटा सा जेम्स बॉन्ड भी है। यानी वो खुद रिकॉर्ड करते थे ये सारी कहानी, इमरान खान क्या कह रहा है क्या कर रहा है, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। जनरल साहब ने कहा इनका किसी को नहीं पता, फैज साहब को भी नहीं पता। यानी बाजवा साहब कह रहे हैं कि ये बात कि मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड करता था ये किसी को नहीं पता, बाजवा फैज को भी नहीं पता, जो उस वक्त DGIS थे उनको भी नहीं पता। आफ्ताब इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, मैंने महसूस किया या तो ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या सारा मलबा खुद पर लेना चाह रहे हैं। खैर बाजवा साहब ने कहा मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, मैं फिर बताऊंगा ये कितने पानी में है। यानी शदीद गुस्से में है कि मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और फिर देखूंगा कितने पानी में क्या करता है क्या कर लेता है। आफ्ताब इकबाल साहब मजीद इंकशाफात करते कहते हैं, मैंने कहा बहुत अफसोस से जनरल साहब जो ऑडियो लीक हुई है इसकी वो सच्ची है या झूठी, यानी जो भी इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है वो सच्ची है झूठी है। उन्होंने इसका बाल भी बीका नहीं किया, इमरान खान को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, जो वो है वो सबके सामने है, इमरान खान जो कुछ है वो सबके सामने है। और इमरान खान साहब भी आपको याद है इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं कि जब कहा कि जी आप प्ले बॉय थे या आपकी वीडियो थी, उन्होंने कहा जी हाँ मैं था। इमरान खान साहब कहते हैं खुद कह चुके हैं हाँ मैं था। तो यानी वो इससे डर नहीं रहे कि उनका माजी है, वो कहते हैं जो था माजी था। तो अब वो इस चीज़ से घबराए नहीं इमरान खान साहब, और ये वो बात कहते रहे कि अब ये मेरी गंदी ऑडियो वीडियो सामने लाएंगे, ये बहुत अरसे से कह रहे हैं। तो लगता है उसी वक्त में ये सब जो बाजवा साहब की तरफ से कहीं धमकी दी होगी, जो कुछ किया होगा, तो इमरान खान साहब ने उस पर प्रीएम्प्ट करते हुए तो इस वजह से ये सब बातें पहले ही लोगों को बताना शुरू कर दी थी कि इस तरह का हो सकता है, तो उस वजह से भी शायद उन चीज़ों का इम्पैक्ट कम आया। खैर इमरान खान साहब की ऑडियो वीडियोस के हवाले से फिर कहते हैं आफ्ताब साहब, मैंने कहा जी वो जो भी है जो है सबके सामने है, जो वीडियो ऑडियो आई उससे तो उसका बाल भी बिका नहीं हुआ, और जो इमरान खान की बातें हैं और तो इस पर तो जो इनकी ऑडियो से जो भी उनकी ये ऑडियोज आई हैं वो उससे नहीं घबराया, तो अब क्या डरेगा। मैंने दोबारा कहा इससे नुकसान इसका नहीं पर आपका और आपके साथियों का जरूर होगा, ये सब नुकसान। और देख लें अब सब कह रहे हैं जी ये तो कोर्ट मार्शल हो सकता है कि यानी आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की आप ऑडियो और वीडियोस इस तरह से बना रहे थे, खुद ये कर रहे थे, आपको इसकी इजाज़त नहीं मिलती और फिर आप ये लोगों को फ़ोन कर करके अजीब व गरीब बातें करें, इंकशाफात करें, ये सब क्या है। और एक रिटायर आदमी का कोर्ट मार्शल हो सकता है, ये मैं बता दूँ, उसको दोबारा लाकर ये सब किया जा सकता है। खैर अच्छा, अब इसके साथ साथ आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि जी मैंने दोबारा कहा इससे नुकसान इसका नहीं पर आपका और आपके साथियों का जरूर होगा, और आपकी इस सारी बात से लगता है नवाज शरीफ को भी आपने ही फंसाया था, और नवाज शरीफ भी अब कह रहा है कि चंद जर्नैलों और जजों ने सब कुछ किया है। फिर जनरल साहब ने स्टेट सीक्रेट्स का भी तस्करा किया जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। अब आप अंदाजा लगाइए कि आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं एक साबिक आर्मी चीफ स्टेट सीक्रेट्स का भी तस्करा करा है, क्या एक सहाफ़ी से ये करना दुरुस्त है। अब आफ्ताब इकबाल साहब तो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं जी वो यहाँ बताना दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये तो एक और बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती है और खिलाफ वर्जी अपने हलफ की, अपनी ड्यूटी की कि वो स्टेट सीक्रेट्स किसी को भी बता रहे हों।
अब कहते हैं जी आफ्ताब इकबाल साहब, दोस्तों ये सब बातें जब मैंने इमरान खान के आगे गोश गुजार की तो वही रिएक्शन आया जिसकी मुझे उम्मीद थी। यानी ये बातें मैंने इमरान खान के सामने रख दी और इमरान खान का रिएक्शन वो था जो मैं सोच रहा था। वो कहने लगा जितना ज्यादा और शोर मचाना है मचा ले, अभी तो मैं इसके पीछे गया ही नहीं, अभी तो मैंने वो सारा सिलसिला किया ही नहीं। इमरान खान साहब कह रहे हैं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं इसके खिलाफ, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो देखें कि मैं कितना क्या हूं या क्या कर सकता हूं। और आखिर यही बात, इस बात का नुकसान आपका ही होगा। इमरान खान एक सियासतदान है, वो काफ़ी कुछ कर सकता है, आपका जो शोबा है वो बहुत महदूद है, आप तो भी कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये सब बातें बाजवा साहब ने उनको कही, लेकिन उस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं बाजवा साहब बड़े गुस्से में थे और वो जनाब कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है जी, इमरान खान की तकरीर के बाद मुझे जनरल रिटायर्ड बाजवा का फ़ोन आया, वो आग बगोला थे, इंतहाई गुस्से में थे, कहने लगे देखो ये इमरान खान क्या कह रहा है, ये बाज नहीं आ रहा, इसके दिमाग में पता नहीं किसने ये खन्नास डाल दिया है कि मैंने इसकी हुकूमत गिराई। ले जी, ये आप देखें ना कि इसका मतलब है मुख्तलिफ लोगों को कमर जावेद बाजवा ने अप्रोच किया, कभी जावेद चौधरी को, अच्छा जावेद चौधरी से बात नहीं बनी या वो कुछ कहानी और हो गई, तो फिर मंसूर अली खान से भी राब्ते। मंसूर अली खान साहब कम से कम 2 वीलॉग इस बारे में कर चुके हैं। एक तो ये कहकर कि बहुत ही करीबी जो जराए हैं, समझें जैसे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ही हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि जी इमरान खान मुझे बॉस कहते थे, इनसे तो हुकूमत नहीं चल रही थी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ इनके अपने लोग थे, हमने इनकी मदद की और ये सब कुछ। और फिर इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दिया। अच्छा, फिर मंसूर अली खान साहब ने एक और वीलॉग किया जिसमें कहा जी वो जो जावेद चौधरी ने कह दिया कि जी ये इनकी हुकूमत रहती तो मुल्क को नुकसान होता, तो इसका मतलब है ये इतराफ़ था कि हुकूमत हमने गिराई, मैंने गिराई। तो फिर मंसूर अली खान साहब को बराह रास्त फ़ोन करके मंसूर अली खान साहब ने कोट किया कि जिसमें मैंने उनको कहा कि जी मैं आपका बताऊंगा कि आपने कॉल किया है, आपने कहा है। तो मंसूर अली खान ने फिर कहा जी कि जी वो कह रहे हैं बाजवा साहब कि मैंने तो जावेद चौधरी से ऐसी कोई बात नहीं की। अब वही बात आफ्ताब इकबाल साहब भी कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा, यानी आफ्ताब इकबाल साहब को, कि मैंने जावेद चौधरी से इस बारे में मुश्किल 15 मिनट बात की होगी, और यहां तक कहा कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि जावेद चौधरी सामने बैठकर ये बातें करें, लेकिन जावेद चौधरी इनका फोन ही नहीं उठा रहे। जावेद चौधरी कह चुके हैं जी मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई थी, वो 6 घंटे की थी, मैंने उसी वक्त कुछ नोट्स लिए थे, वो सब बातें जो हैं जो उन्होंने कॉलम में लिखी जी कि जी मसलन क्यों ये नुकसानदेह थे इमरान खान, तो उसमें लिखते हैं जी सऊदी वली अहद की इन्होंने बेइज्जती की, इन्होंने जनाब मईशत नहीं ठीक कर रहे थे, ये सब बातें मसलन में वो लेकर आते हैं। वो एक अलग मसला बना हुआ है कि बाजवा साहब इसका मतलब है कि वो देख रहे थे। अब इमरान खान कहते हैं जी इसमें मईशत का अगर कुछ था, वैसे तो मईशत बहुत अच्छी चल रही हमारे दौर में, तो एक आर्मी चीफ का क्या इस्तेकाक है वो इस तरह की बात करें। अब अकबर बाजवा नौजवान बड़े अच्छे सहाफ़ी, प्रोग्राम भी करते हैं GNN पर, वो कहते हैं जी एक ग्रेड 22 के अफसर यानी बाजवा ने उस वक्त के हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका को खुश करने के लिए रूस के खिलाफ बयान क्यों दिया, नतीजे में भारत सस्ता तेल खरीदकर महंगाई 7 से कम करके 3.5% पर ले आया, जबकि बाजवा साहब की मेहरबानी से पाकिस्तान में महंगाई 12 से 30% पर चली गई। अच्छा, अब मैंने जो अर्ज किया ना आपसे कि बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब ये तो कोर्ट मार्शल हो सकता है। इसमें अब मुबशर जैदी साहब हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये देखिए मुबशर जैदी कह रहे हैं इस बयान पर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बात क्या है, मेरे पास इमरान खान की ऐसी टेप्स हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता था, वो सामने लाऊं तो पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। अब इसी हवाले से आप देखिए ना, इस तरह और भी लोग बात कर रहे हैं। दीगर लोगों में अब देखिए मुर्तज़ा अली शाह हैं, वो कहते हैं जनरल बाजवा टोल्ड मी ही हैज टेप्स ऑफ इमरान खान प्रेजिंग मी फॉर टेपिंग नवाज शरीफ इन कोर्ट केसेस एंड ही यूज्ड टू आस्क मी टू अटैक नवाज शरीफ मोर। बाजवा पर्सनली रिकॉर्डेड इमरान खान आफ्ताब इकबाल क्लेम्स। ये अब हर तरफ आप देखिए कि ये बात हो रही है, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। और फिर इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुन लीजिए। 22 ग्रेड के आर्मी चीफ ने खुद रूस की मजम्मत की इमरान खान। अब इमरान खान कहते हैं कि भारत की महंगाई थी, भारत की महंगाई थी 7.5%, वो 5-5.5% चली गई, उन्होंने तेल सस्ता रूस से लेकर महंगाई कम कर ली। मैं जब वापस आया तो मुझे फिर कहा उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा ने कि आप रूस की मजम्मत करें। अच्छा, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने रूस से अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि हमें इनसे गंदम चाहिए और कोशिश थी इनसे सस्ती गंदम ले। और फिर ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की कीमत में एकदम इजाफा हो गया और पुतिन से कहा कि भारत की तरह हमें भी सस्ता तेल दें। लेकिन यहाँ आए तो आर्मी चीफ कहता है रूस की मजम्मत करो क्योंकि इसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि मैंने इनको समझाया कि भारत तो मजम्मत नहीं कर रहा जो अमेरिका का इत्तेहादी है, तो हम गैर जानबदार रहते हैं।
इनका कहना था कि हमारे आर्मी चीफ यानी ग्रेड 22 के अफसर ने सिक्योरिटी के एक सेमिनार में खुद रूस की मजम्मत कर दी। हम इनसे सस्ता तेल ले रहे हैं और अमेरिका को खुश करने के लिए इसने मजम्मत कर दी। अब आप देखें कि किस तरह से ये हो सकता है कि एक जो ऑफिसर है 22 ग्रेड का, वो हुकूमत की, रियासत की पॉलिसी के खिलाफ चला जाए और वो जाकर जनाब से मैंने मजम्मत कर देता है। और इमरान खान साहब ज़ाहिर कहते हैं कि जी हमने फिर पुतिन ने हमें कहाँ से सस्ता तेल देना था, अब हुकूमत पाँव पड़ रही है पुतिन के कि जी किया जाए। तो ये 1 साल पहले होता महंगाई कितनी कम हो सकती थी। फिर कहते हैं जी इमरान खान, मेरे दौरे हुकूमत में मुझे भी ब्लैकमेल किया जाता रहा कि इनको एनआरओ दे दें और बदकिस्मती से जनरल रिटायर्ड खुर्शीद बाजवा ने इन्हें एनआरओ दे दिया और इन्होंने इक़्तिदार में आकर करप्शन के तमाम केसेस खत्म कर दिए और ये लोग इस कोशिश में हैं कि किस तरह से एनआरओ को बचाया जाए। तो अब इमरान खान साहब भी बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। अगर आप ये सब बातें सुने जो आफ्ताब इकबाल साहब ने कही हैं तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त बाजवा साहब बड़े गुस्से में हैं और वो कभी किसी से कोई बात करते हैं, कभी किसी से, और उल्टा फंस रहे हैं, उल्टा और ज़्यादा अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और उनके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।